सरहुल पर्व झारखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आदिवासी शुरू से ही प्रकृति के उपासक माने जाते हैं। ऐसे में सरहुल पर्व के दिन आदिवासी प्रकृति की ही पूजा करते हैं। धर्मगुरु डॉक्टर प्रवीण उरांव बताते हैं कि सरहुल पर्व का आदिवासियों के लिए बहुत महत्व है। सरहुल में हर कोई यही कामना करता है कि फसल अच्छी हो, तभी मानव जाति अच्छे से खा पाएगा। सरहुल सिर्फ अच्छी फसल के लिए नहीं, बल्कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी जाना जाता है। इसी पर्व से आदिवासी पहले ही यह जान लेते हैं कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। ये सरहुल का महत्व आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। ये प्रकृति का पूजा है और इसमें हम धरती और सूरज का विवाह कराते हैं और इस विवाह के बाद ही एक नई उत्पत्ति होती है। तो इस सरहुल पूजा के बाद में हम खेती बाड़ी लगाते हैं। इस सरहुल पूजा के बाद में तो हम ये कामना करते हैं कि सरहुल में ये कामना करते हैं कि हमारा खेती बाड़ी अच्छा से हो। तो ये जब अच्छा से होगा तो हमारे मानव जाति हम लोग खाएंगे और उसके साथ में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी पशु पक्षी हैं उसके लिए भी अनाज होगा और पुआल होगा। इसके साथ ही एक और दूसरी बड़ी बात है कि ये सरहुल पूजा में हम जैसे इस बार की सरहुल पूजा की हम डेट बता रहे हैं कि 23 तारीख को सरहुल का उपास होगा। 2 घड़ा में रात में पानी रखा जाएगा सरना स्थल में, और इस सरना स्थल में 2 घड़ा में पानी रखेंगे तो उसमें दूसरे दिन अर्थात 24 तारीख को हम पूजा करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये घड़ा में पानी किधर से बह रहा है, या जिधर से बहता है तो उधर से हम कहते हैं कि इस तरफ से इस दिशा से पानी आएगा। और दूसरा कि अगर घड़ा से पानी अगर एभव निकल रहा है तो उसमें ये हम मालूम करते हैं कि इस साल ज़्यादा पानी आएगा, और अगर बराबर है तो बराबर पानी आएगा। यानी कि बारिश का भविष्यवाणी होती है। हाँ, ये सच होता है। एकदम सच होता है। इसमें एक जो पाहन के द्वारा होता है बहुत ही सच होता है, और अगर थोड़ा कम होता है तो उसमें पाहन उसके अनुसार वो कहते हैं कि ये इस साल थोड़ा कम पानी आएगा। तो ये उसी के अनुसार लोग चलते भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और एक उस ढंग से। तो ये बहुत बड़ा प्राकृतिक पूजा है और हम सरहुल के दिन को ही अर्थात चैत तृतीया बढ़ती चाँद के तीसरा दिन को हम नया साल मानते हैं। नया साल इसलिए ही मानते हैं कि भाई पतझड़ हो जाती है, पतझड़ के बाद में एक नया फूल फल आती है और एक प्राकृतिक रूप से ये नया रूप लेके प्राकृतिक आती है, इसलिए हम इसको नया साल के रूप में भी मनाते हैं। और हम इसको एक बहुत बड़ा प्राकृतिक का पूजा हम करते हैं, और इस प्राकृतिक की पूजा से ही हम ये आराधना करते हैं कि हमको आप पानी दें, हवा दें, और हम बढ़िया से एक खेती बाड़ी कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। और ये उसी में एक सिंबॉलिक पाहन और पहनाइन का हम शादी कराते हैं। माने पाहन जो हमारे बड़े पुजारी हैं तो वो पाहन और पहनाइन का भी इसमें शादी कराते हैं, अर्थात धरती और सूरज का विवाह कराते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं। झारखंड में तो काफ़ी आदिवासी रहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ। और बहुत पहले से ही यहाँ पर जुलूस निकलते आया है। ऐसे में इसका जुलूस का इतिहास की अगर हम बात करें तो कब से ये निकलना शुरू हुआ? चूँकि प्राकृतिक है, हम धार्मिक है, ऐसे में जुलूस की शुरुआत कब से? ये जुलूस की शुरुआत 1967 से शुरू हुई है, 67 से। और ये हमारे आदिवासी के बहुत बड़े नेता थे कार्तिक उरांव जी ये इसकी शुरुआत किए। और ये हतमा सरना से, जो रांची के हतमा सरना है, हतमा सरना से शुरुआत किए और यहाँ आके इसका यहाँ पर समापन किए। पूरे शहर में एक जुलूस निकले और इसको एक जुलूस का रूप में दिया। उसी समय से एक सरना झंडा, ये सरना झंडा का भी थोड़ा चलन कम था, तो उस समय से ही सरना झंडा का एक चलन हुआ और वो एक संदेश दिए कि भाई हर एक घर में लगाएं इस सरना झंडा को। और हम उस संदेश को हम कहेंगे कि आज भी हम कहेंगे कि सरहुल से पहले आप हर एक घर में आप सरना झंडा लगाएं और अगल बगल लगाएं। और उसके साथ सरहुल के दिन
सरना में अपने अपने मौजा के सरना में पूजा करने के साथ में अपने घर में भी पूजा करें और आंगन में एक अच्छा बढ़िया सरना झंडा गाड़ें और उसको सालों भर सेवा करें। और इस सेवा करने का दिन हम लोग का हर एक बीफे को है कि बीफे को नहा धोवा के आप पूजा पाठ उसमें करके और अपना जाएंगे। साप्ताहिक पूजा करने का दिन हमारा बीफे है और बीफे को हम हर कोड़ी नहीं करते हैं। उस दिन हम अपने जो जोत के माने जानवर है उसको भी हम रेस्ट देते हैं और हम कोड़ते भी नहीं हैं, माने खेत में किसी तरह का हम कुदाल भी नहीं लगाते हैं, नहीं, और किसी तरह का गाछ पेड़ को भी नहीं काटते हैं। ये हमारा बीफे हम हर एक सप्ताह हम ये मानते हैं पूजा का दिन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।